कहते हैं अगर कोई चीज़ हमें दुख दे रही हो तो उसे तुरंत वहीं छोड़ देना चाहिए। ये कहावत चेन्नई सुपर किंग्स पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक टाइम था जब सीएसके की लेगेसी ये थी कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर को लाते थे, उन्हें एक परफेक्ट माहौल देते थे और उनसे बेस्ट आउटपुट निकलवा लेते थे। लेकिन बीते कुछ सालों में ज़माना बदला, क्रिकेट बदली और वही चीज़ उन्हें बहुत भारी पड़ने लगी। पर एक चैंपियन टीम की पहचान यही होती है कि जो कांटा उन्हें चुभ रहा हो वो उसे निकाल फेंके। और सीएसके ने इस ऑक्शन में वही किया। सीएसके ने कैसे उस बड़े से जहाज को नोकिया की तरह डूबने से बचाया और उस बीते युग को खत्म करके एक नए युग की शुरुआत की। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे सीएसके ने एक नए युग के स्क्वाड की शुरुआत की, जिनका प्रमुख योद्धा महेंद्र सिंह धोनी नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ और उसके 24 सुपर किंग्स होंगे। सीएसके ने अपने इस नए युग की शुरुआत आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, डेवॉल्ट ब्रेविस को मिड सीजन 2025 के आईपीएल में ही साइन करके कर दिया था। उसके बाद इन्होंने नए युग की शुरुआत का दूसरा कदम बढ़ाया, जहां पर उन्होंने कॉनवे, रचिन रविंद्रा, दीपक हुड्डा और विजय शंकर जैसे खिलाड़ियों को रिलीज कर किया। जहां पर चेन्नई ने पिछले साल इन लोगों पर बहुत बड़ा दाव खेला था कि ये प्लेयर्स इन्हें मैच जिता कर देंगे, जो कि वो विफल रहे और उसके बाद ही चेन्नई ने इतना बड़ा फैसला लिया। तो बात कर लेते हैं कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अब हमें आगे देखने मिलेंगे सीएसके की जर्सी में। तो हमारे सबसे पहले जो खिलाड़ी हैं वो है हमारे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिस पर सीएसके को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। फिर उसके बाद जो आते हैं वो है हमारे पास आयुष मात्रे, डेवॉल्ट ब्रेविस, नूर अहमद, राहुल चाहर, श्रेयस गोपाल, अंशुल कंबोज, नेथन एलिस, मैट हेनरी, मुकेश चौधरी, खलील अहमद, गुरजपनीत सिंह, शिवम दुबे, अकील हुसैन, अमन खान, जैक फूक्स, जेमी ओवर्टन, रामाकृष्ण घोष, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉट, संजू सैमसन, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, सरफराज खान और सीएसके की जान महेंद्र सिंह धोनी। तो अगर मैं इनमें से बात करूं कि हमारे पास जो एक्साइटिंग टैलेंट है वो क्या क्या है, तो हमारे पास है आयुष मात्रे, जिन्होंने अपनी हल्की सी झलक पिछले साल के आईपीएल में दिखाई हुई है। कार्तिक शर्मा, जिन्होंने यूपी T20 लीग में बहुत ही अच्छा किया हुआ है, जिसके कारण ही चेन्नई सुपर किंग्स का वो हिस्सा बने। प्रशांत वीर भी उसी के साथ आते हैं। फिर आते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस। डेवॉल्ट ब्रेविस ने आईपीएल में पिछले कई सालों से अच्छा किया हुआ है एमआई के साथ। उसके साथ उन्होंने अपनी नेशनल टीम के लिए भी बहुत अच्छा किया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं जैक फूक्स की। जैक फूक्स एक बहुत ही अननोन प्लेयर है क्रिकेट हिस्ट्री में अभी तक, पर अगर आप उसकी कुछ क्लिप्स उठाकर देखोगे तो वो काफ़ी एक्साइटिंग टैलेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं कि क्या हमारे पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो जी हाँ, वो बिल्कुल है। जैसे कि अगर मैं नाम लूँ तो वो है ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन जिनको हमने ट्रेड किया, शिवम दुबे, मैट हेनरी और हमारे महेंद्र सिंह धोनी। तो अगर हम बात कर लें इन प्लेयर्स की फॉर्म की, तो इनमें से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी फॉर्म इस टाइम पर बहुत ही एवरेज है, लेकिन अभी आईपीएल कम से कम नहीं तो 4 से 5 महीने दूर है और हमें आगे ये प्लेयर्स फॉर्म में आते हुए दिख सकते हैं। 23, 24, 20, 19 साल के प्लेयर्स पे हम फॉर्म पे नहीं, टैलेंट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और उनकी कंसिस्टेंसी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो अगर हम बात करें तो आयुष, उर्विल, शिवम और अकील हुसैन जैसे प्लेयर्स की फॉर्म अभी बहुत ही एवरेज है, जो कि हमें स्टैट्स में दिख जाता है। तो अगर हम बात करें किनकी फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो होंगे संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ एंड जेमी ओवर्टन, जिन्होंने लास्ट मैच खेला था लास्ट नवंबर में। अगर हम हाल फिलहाल में बात करें कौन से बहुत अच्छे से इन्फॉर्म प्लेयर हैं, वो हैं सरफराज खान, जिनके लास्ट 2 T20 मैचेस में 2 हाफ सेंचुरीज हैं। फिर कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी फॉर्म पर हम बात नहीं करते, जैसे कि हो गए जैक फूक्स, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा। अगर हम न्यू साइंस की बात कर लें कि कौन से प्लेयर हमने नए साइन किए हैं, तो उनमें से प्लेयर्स आते हैं राहुल चाहर, मैट हेनरी, अकील हुसैन, अमन खान, जैक फूक्स, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉट, कार्तिक शर्मा एंड सरफराज खान। तो सीएसके ने बैटिंग में अपने अनकैप्ड खिलाड़ियों पर भरोसा किया है और बॉलिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ियों पर भरोसा किया है, जैसे कि मैट हेनरी, राहुल चाहर उनमें से एक हैं। तो क्या हम इन प्लेयर्स से एक बहुत ही अच्छी प्लेइंग 11 बना सकते हैं? तो चलिए हम यहाँ पर बनाएंगे अपनी एक प्लेइंग 11। इसमें हम देखेंगे कि हम कौन कौन से प्लेयर्स को रखते हैं और कौन से ओवरसीज प्लेयर्स हमारी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं। तो हमारी लिस्ट में पहला नाम है आयुष मात्रे का, उनके साथ ओपन करेंगे संजू सैमसन। देन हमारे कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़,
then exciting talent Karthik Sharma, then Devard Brevis, Shivam Dubey, Prashant Veer, Akil Hussain, Gurjapneet Singh, Nathan Ellis and Rahul Chahar। गुरजपनीत सिंह के साथ मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन लेके आते हैं और बहुत ही टॉल हैं, तो हमें एक बहुत ही अच्छी बाउंस का भी अनुभव मिल सकता है। अगर हमें इस कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो हम स्विच कर सकते हैं आयुष मात्रे को उर्विल पटेल से, शिवम दुबे को MS धोनी से, अकील हुसैन को नूर अहमद से। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी 2026 का पूरा IPL नहीं खेलने वाले हैं। हमने कार्तिक शर्मा को उनकी जगह लिया हुआ है, सेम प्रशांत वीर को जैसे हमने जडेजा की जगह लिया हुआ है। ये उनके CEO काशी सर ने पहले ही क्लियर कर दिया था। तो टीम का कंक्लूजन यही है कि ये टीम एक्सपीरियंस प्लेयर्स एंड एक्साइटिंग टैलेंट से भरी हुई है। एक्साइटिंग टैलेंट्स में हमारे पास आयुष मात्रे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, डेवर्ड ब्रेविस जैसे प्लेयर्स आ जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें एक्सपीरियंस प्लेयर की तो ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, शिवम दुबे, मैट हेनरी और महेंद्र सिंह धोनी आ जाते हैं। तो हमारी टीम का बैलेंस बहुत ही अच्छा है। हमारी टीम अगर हम रेट करने जाएँ तो 10 आउट ऑफ 10 मैं इस टीम को रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि ये फ्यूचर रेडी टीम है और फ्यूचर रेडी रहना आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।